हाय सो आई थिंक यू हैव सीन दीज 10 क्वेश्चन जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं देखा है तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है या आप मेरे अगर इनरोल्ड स्टूडेंट हो तो आपके पास क्वेश्चन पहले से होगा आपके पोर्टल में। पहले खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करना, देन वीडियो को देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 का वीडियो सॉल्यूशन। बट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है मेरा कि जाओ पहले क्वेश्चंस को देखो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या पहले से आपके पास है, या अगर आप चाहते हो तो जैसे ही इस वीडियो में क्वेश्चन आएगा वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, देन वीडियो सॉल्यूशन देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को वन बाय वन। हाय सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइन। So Mohit calculated the sum of first n natural numbers. So मोहित ने 1 plus 2 plus 3 up to n natural numbers का समीशन कैलकुलेट किया, which should be n into n plus 1 डिवाइड by 2। बट इससे मिस्टेक हो गई। वो मिस्टेक क्या हो गई है, इसने किसी नंबर को ट्वाइस काउंट कर लिया है या कोई एक नंबर मिस हो गया है। तो हमें ये चेक करना है कि आखिर किस नंबर को ट्वाइस काउंट किया है। नहीं नहीं, मुझे ये चेक करना है कि उसने बताओ एरर कैसे फाइंड आउट करो, मिनिमम परसेंटेज एरर। तो मैं पहले बता दूं कि पहला तो क्वेश्चन है कि दिस वैल्यू शुड बी 337 इन द एरर। और जब भी वी फाइंड द एरर, कभी भी हम एरर परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो हम फाइंड आउट करते हैं एरर अपॉन शुड बी, दैट इज द ओरिजिनल। एरर हमेशा ओरिजिनल पे लगता है इनटू 100। सो एरर अपॉन द ओरिजिनल इनटू 100, यही हमारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और ये वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, मिनिमम। मतलब एक से ज्यादा पॉसिबल केसेस हैं तो वी नीड टू वर्क ऑन द केसेस। ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम क्वाड्रेटिक पे काम नहीं करते हैं, वी वर्क ऑन दी वैल्यूज पुटिंग कि चलो बताओ कितना हो रहा है, और उसे हमें कंपेयर करना है 337 से। तो n को मैं रैंडम 20 काउंट करता हूं बिकॉज ये बहुत बड़ा वैल्यूज है। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 210। बहुत बड़ा गैप है, मतलब 1 टू 20 का समेशन है। हमें कुछ भी अगर कैलकुलेट करना है तो 1 से 20 के बीच में ही कैलकुलेट करना है। डबल काउंटिंग भी होगी तो 1 से 20 किसी एक नंबर की डबल काउंटिंग होगी, या मिस भी होगा तो 1 से 20। तो इसमें मैं +20 मैक्सिमम जा सकता हूं और -20 मैक्सिमम जा सकता हूं निगेटिव में, बिकॉज हमें अपने ही नंबर्स को डबल काउंट करना है। तो मैंने कहा 20 तक तो हो गया। टिल 25 अगला देखते हैं, क्योंकि ये जब आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करो तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है। तो सिग्मा एन के लिए मैनुअली सॉल्व कर दो। 25 इंटू 26 डिवाइड बाई 2, दिस वैल्यू शुड बी, अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं 13, 13 इंटू 25 65, दिस शुड बी 325। ये कितना होगा 325। 325 से 337 में जो एरर हो रही है, ये एरर कितने का हो रहा है 12 का। यस, 1 टू 25 में हम 12 का एरर कर सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द एरर जो हमने फाइंड आउट किया है। अब टिल 26 भी देख लो कि वी हैव फाइंड 26। 26 into 27 divided by 2, this one is 13। 13 and 27 is 91 and this one is 351। आपका 351 हुआ है, एंड 337 आने में जो आपका एरर चल रहा है वो एरर आपका 14 का चल रहा है। यस, 1 टू 26 में आप 14 के एरर को कर सकते हो, बिकॉज इसमें आपने क्या किया, छोटा आ गया है, मतलब आपने 14 को मिस किया है। यहाँ 14 को मिस किया है, यहाँ 12 डबल काउंटिंग हुई है। क्या और कोई वैल्यूज हो सकता है, तो जनरली नहीं होता है। बट आप 27 पे चेक करो, मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। 27 इंटू 28 डिवाइड बाई 2 अगर आप जैसे ही करोगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 27 इंटू 14, 14 7 जा 378, ये 378 होगा। और 337 में जब आप एरर काउंट करोगे तो इसमें हम 37 माइनस करते हैं तो -41 होना चाहिए। आपके पास नंबर्स 1 टू 27 में है, आप 41 माइनस करोगे तभी ये पहुंचोगे। बट नंबर्स तो आपके पास 1 टू 27 है, ये एरर पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली आप 24 को भी चेक कर लेना। मैं आपको बताता हूँ 24 को चेक करने के लिए क्या हमें ये चेक करना होगा, जनरली नहीं करना पड़ता है, बट कुछ क्वेश्चन सेटर्स समटाइम्स काफी अच्छे क्वेश्चंस बनाने के चक्कर में क्वेश्चन टफ बना दिया करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 5 जा 60, 24 300। तो हमारा जो 1 से 24 का समेशन होगा वो 300 होगा। हमें करना है 337 फाइंड आउट करना है, तो एरर 37 का होगा, जो हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज नंबर्स 1 टू 24 हैं। 1 से 24 के किसी एक नंबर को डबल काउंटिंग करना है या सिंगल काउंटिंग करना है। तो हमारे पास जो एरर हुए हैं इस दो जगह पे हुए हैं। तो हमें अब एरर परसेंटेज काउंट करना है। पहले 12 पे काउंट करते हैं। 12 डिवाइड बाई ओरिजिनल नंबर 325 है इनटू 100। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो एरर इज 3.69%। these are वन वैल्यूज। अब मैं दूसरा एरर आपको फाइंड आउट करता हूं 14 पे, दैट इज 351 पे। तो 14 डिवाइड बाई 351 इंटू 100,
बिकॉज एरर हमेशा ओरिजिनल पर निकलता है। इसको कैलकुलेट करो या 3.99 होगा। कैलकुलेट कैसे करोगे? कैलकुलेटर से यूज कर दो। हमारे दो एरर हुए। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए मिनिमम पॉसिबल। तो इस दोनों में जो मिनिमम है वो 3.61 है, तो ये मिनिमम पॉसिबल होगा। ये हमारा आंसर है। इस दोनों में जो मैक्सिमम है ये मैक्सिमम होगा। अगर मैक्सिमम पूछता तो ये आंसर होता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्लियर है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई वांट टू से प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके पास है 1 2 3 अप टू 30 नंबर्स लिखा है। आप किसी दो नंबर्स ए एंड बी को इरेज करते हो, उसके बदले ए प्लस बी का समेशन एंड टू एक्स्ट्रा, द वर्ड इज समेशन। हमें कुछ समेशन पे काम करना होगा, टू एक्स्ट्रा भी ऐड करनी होगी। और ऐसा हमें क्या करना है? 29 टाइम्स करना है। सो आउट ऑफ 30 नंबर्स अगर आप 29 ऑपरेशंस करोगे, दो दो नंबर्स को हटाओगे तो एक सिंगल नंबर बचेगा। क्वेश्चन क्या है कि वो सिंगल नंबर क्या लिखा हुआ है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो वी हैव 1 2 3। मैं आपको 3 नंबर्स पे काउंट करके बताता हूँ। यू हैव 3 नंबर्स, किसी भी दो नंबर्स को आप हटा दो। दैट मीन्स आपने 3 और 2 को हटाया, तो इसके बदले आप 3 प्लस टू दैट मीन्स क्या लिखोगे? 7 लिखोगे। 1 तो आपने नहीं हटाया तो 1 रहेगा। आपने क्या लिखना है? आपने 7 लिखना है। फिर 1 और 7 दो ही नंबर बचे हैं, उसको हटाओ तो आप इसके क्या लिखोगे? 1 प्लस 7 प्लस 2 दैट इज और 10। आपका बचेगा क्या? 10। सो हमने ये ऑपरेशन मैनुअली किया और हमारे पास बचा क्या? 10। बट अगर हम इसे मैथमेटिकली करना चाहते हैं तो वर्ड क्या है? समेशन। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 का समेशन कितना है? 6। आपने 2 और 3 को हटाया नहीं, आपने 2 और 3 को समेशन का रूप दिया, एक एक्स्ट्रा 2 कर दिया। अभी 1 और 7 का समेशन कितना है? 8। ओल्ड समेशन और न्यू समेशन में 2 एक्स्ट्रा हो गई। क्यों? क्योंकि आपने 2 ऐड किया। यहां पे नंबर क्या बचा? 10। ओल्ड समेशन और द नेक्स्ट न्यू समेशन में अगेन 2 एक्स्ट्रा होती है। तो हर एक बार समेशन 2 से एक्स्ट्रा होता है। टोटल ओरिजिनल टू फाइनल में जो एक्स्ट्रा हो गया वो 4 हो गया। 4 का मतलब आपने 2 एक्स्ट्रा किया है 2 टाइम्स, तो यही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो समेशन होगी और जो फाइनल समेशन बचेगा उसमें भी 2 एक्स्ट्रा होगा। और 2 एक्स्ट्रा कितनी बार होगी? 29 टाइम्स। हर एक बार आप 2 एक्स्ट्रा करते हो, समेशन तो इंटैक्ट रहता है। पहले का समेशन जो मैं नेक्स्ट नंबर्स लिखूंगा, इस समेशन में 2 एक्स्ट्रा होगी और समटाइम्स ये जो 2 है 29 टाइम्स चलेगा। आप देख लो यहाँ पहले 6 था, बाद में कितना हो गया? 10। इसे समझने की कोशिश करना। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करना या मुझसे डिस्कस करना, हम इसे डिस्कस कर लेंगे। पहले कितने नंबर का समेशन था? 30। 30 का जो समेशन होता है सिग्मा एन से 30 इंटू 31 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू 29 इज 58। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 465 होगा प्लस 58 इज 523 इज द आंसर ऑफ 523 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी भी आप नंबर्स को रिमूव करते हो और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो आपको करना क्या होता है? सिग्मा एन कितना है, कितना एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो आप। यहाँ पे एक्स्ट्रा के टर्म्स में आप 2 एक्स्ट्रा ऐड करते हो और कितनी बार ऐड कर रहे हो। दैट इज हाउ मेनी ऑपरेशंस यू आर गोइंग टू डू। आंसर यही होगा, एक्स्ट्रा इनटू नंबर ऑफ ऑपरेशन। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में देखेंगे आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये क्लियर है। कोई भी डाउट होगा तो मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आप मेरे क्लोज ग्रुप में हो, मतलब इनरोल्ड स्टूडेंट हो, आप मुझसे पूछ लेना उसी कोर्स में, या नहीं तो आप यूट्यूब इस वीडियो पे भी देख सकते हो। चलो मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। इसमें आपका कुछ टर्म्स डिफाइंड है। T1 is 1, T2 has two terms, that one is 3 and 8. T3 has three terms, which one is 7, 9, 11. T4 has four terms, 13, 15, 17 and 19. हमें फाइंड आउट करना है द सम ऑफ T10। हमें फाइंड आउट करना है सम। तो पहले आप बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ। सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स। ये समेशन 1 है। दिस वैल्यू इज माई मिस्टेक, 3 एंड 5 है, 3 एंड 8 नहीं है। तो दिस वन इज 3 एंड 5, समेशन 8 हो गया। यहाँ आपका समेशन 27 है। यहाँ पे समेशन आप देखोगे तो समेशन आपकी 64 है। देख लो आप, दैट वन इज 30 एंड द 34 64 समेशन है। जब आप समेशन को काउंट करना स्टार्ट करोगे पैटर्न में तो ये 1 क्यूब होगा, ये 2 क्यूब है, ये क्या है? 3 क्यूब है, ये क्या है? 4 क्यूब। वाओ, वी गेट द सीरीज। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 1 का 1 क्यूब, 2 का समेशन 2 क्यूब, 3 का 3 क्यूब, 4 का 4 क्यूब, तो T10 का वैल्यू 10 क्यूब दैट इज 1000 होगा। आप इसको दूसरे मेथड से बना सकते हो। लेकिन कभी भी अगर आपको किसी भी टर्म्स का समेशन चाहिए तो देखना क्या आपके पास अगर पैटर्न समझ में आ रहा है तो उस पैटर्न को यूज कर दो। एल्स हमें सिग्मा या कुछ और लगाना ही लगाना पड़ेगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज 1000।
तैयार रहना इस क्वेश्चन के लिए, आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय, सो क्वेश्चन नंबर 4 एक क्लासिकल क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट का। यहाँ पे एक टाइपिंग एरर हो गया है, मैक्सिमम 5 पी निकालना है, एम इज नॉट डिफाइंड, एम तो कहीं है ही नहीं। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मैक्सिमम 5 ऑफ द पी। अब ये पी क्या है, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट प्राइम्स नंबर्स। अच्छा, पी इज इक्वल टू पी वन इंटू पी टू, वेयर द पी वन प्लस पी टू का समेशन क्या है 120। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम ऑफ द 5 पी। अगर आप मैक्सिमम ऑफ 5 पी निकालना चाहते हो तो सबसे पहले पी को मैक्सिमम करना होगा, तभी वो निकलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस जितना बड़ा होगा 5 उतना ही निकलेगा। अगर आप किसी प्राइम नंबर्स या प्राइम नंबर्स के समेशन पे या प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तभी ये निकलेगा, एल्स नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले 5 को प्राइम अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, मान लो ये क्या है, a रेज टू पावर b इंटू सी रेज टू पावर d, जहां a एंड c क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो 5 जो डिफाइंड होता है वो होता है दिस इंटू वन माइनस वन बाई ए इंटू सी रेज टू पावर डी इंटू वन माइनस वन बाई सी। या किसी भी प्राइम नंबर का 5 अगर निकालना होता है तो ये वन अपॉन वन माइनस पी इंटू पी, दैट मीन्स पी माइनस वन होता है। फाइ किसी भी प्राइम नंबर का उससे कम होता है को प्राइम का। और अगर आपको बंडल ऑफ फाइ निकालना होता है तो हर एक बंडल का फाइ निकाल के बीच में मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो, हमें सबसे पहले एक बात तो पता चल गई कि हमें पी मैक्सिमम चाहिए, तभी प्राइम नंबर्स के लिए मैक्सिमम प्राइम फाइव मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा। समेशन ऑफ टू प्राइम मैक्सिमम नहीं, समेशन ऑफ टू प्राइम्स 120 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है प्रोडक्ट मैक्सिमम। समेशन इज गिवन, प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होता है जब वैल्यूज बहुत क्लोज होंगी। मतलब मुझे 60 के क्लोज वैल्यूज को देखना होगा। अगर मुझे नॉर्मल इंटीजर लेना होता तो मैं 60 लेता, बट मुझे देखना क्या है, हमें पी को P1 और P2 को प्राइम चाहिए, तो एक को मैं 61 और दूसरे को मैं 59 लूंगा। दैट्स बिंगो, बहुत इजीली मिल गया मेरा। तो जो P का वैल्यू है वो क्या होगा, 59 इंटू 61 फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्ट। P का जो मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा वो 59 इंटू 61 होगा। ये क्रूड आपको हिट एंड ट्रायल से बनाना होगा। तो मुझे निकालना है 5 ऑफ द 59 इंटू 61। जैसे मैंने कहा कि प्राइम नंबर का 5 उससे एक कम होता है, 61 का 5 60 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3480, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ये जो वैल्यू होगी 3480। किसी और प्राइम नंबर्स के लिए जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो ये दोनों वैल्यूज आपकी छोटी होती जाएंगी और आप में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो प्रोडक्ट मैक्सिमा तभी होता है जब वैल्यू क्लोज होती है, और क्लोज वैल्यूज के लिए 59 और 61 पे ही हमें काम करना होगा टू मेक समेशन 120। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, यहाँ पे 5 मैक्स पी निकालना है और इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला कॉन्सेप्ट, वैल्यू क्लोज होनी चाहिए, आपको 5 दैट इज को प्राइम निकालना आना चाहिए एंड कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एक क्लासिकल क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज का। 1 to 10,000 हाउ मेनी एपीज कुड बी फॉर्म एलिमेंट ऑफ द एस, इसके एलिमेंट के थ्रू विथ स्टार्ट 1 से होना चाहिए। देखो, फर्स्ट टर्म आपका 1 है एंड द लास्ट टर्म आपकी क्या है, विच वी कॉल टी एन इज इक्वल टू 10,000, ये हमें पता है। एंड हैव मिनिमम 3 टर्म्स, और एन जो भी होने चाहिए वो एटलीस्ट 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए, और इसी के टर्म्स होने चाहिए, मतलब टर्म्स इंटीजर होने चाहिए। दैट मीन्स डी शुड बी अ नेचुरल नंबर। हमें इतने पे काम करना है। तो टी एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। लास्ट टर्म आपका 10,000 है, फर्स्ट टर्म 1 है, हमें एन माइनस वन डी पे काउंट करना है कि आखिर कितने हो सकते हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस वन। सो एन माइनस वन डी इज एक्चुअली इक्वल टू 10,000 माइनस वन इज डबल नाइन डबल नाइन। डबल नाइन को अगर फैक्टराइज करें तो डबल नाइन इंटू 101 जाएगा, विच वन इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 11 इंटू 101। सो n माइनस वन इंटू डी में हमें d को तो अभी नहीं खोजना है कि क्या है, हमें खोजना है n। n शुड बी फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स, n शुड बी फैक्टर ऑफ डबल नाइन। हाउ मेनी फैक्टर्स, तो फैक्टर्स हमें करना क्या है, n माइनस वन, दैट मीन्स n के कितने वैल्यूज होंगे। तो हम निकालेंगे n माइनस वन के हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर। पॉसिबल वैल्यूज कैसे मिलेंगे, इस नंबर के फैक्टर्स ही तो n माइनस वन के वैल्यूज होंगे। सिमिलरली डी अपना कुछ वैल्यूज लेता रहेगा। तो पावर 2 है तो यहाँ 3 ऐड होगा, पावर 1 है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, पावर 1 है तो यहाँ 2 होगा। सो वी हैव 12 फैक्टर्स। सो n माइनस वन के 12 वैल्यूज होंगे जो उसके फैक्टर्स होंगे। सो हमें पता चल गया वी हैव 12 वैल्यूज ऑफ n माइनस वन। वैल्यूज कौन कौन से हैं, इसके फैक्टर्स जैसे 1 हो सकते हैं
और दूसरा फैक्टर जो छोटा दिखेगा 3 दिखेगा और तीसरा दिखेगा 9 दिखेगा, अप टू 12 फैक्टर्स 9999 तक हमारे पास दिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात है, ये सारे वैल्यूज n-1 के होंगे। n कैन नॉट बी 1, n 1 नहीं हो सकता है, तो दैट कुड बी 0। अगर हम n-1 को देखो, बट 0 तो यहाँ पे है नहीं, ये नहीं होगा। n कैन नॉट बी 2 बिकॉज n को बोला गया है मिनिमम 3 होने चाहिए। अगर n 2 नहीं है, दैट मीन्स n-1 1 नहीं होगा, हमें इसे काउंट नहीं करना है। आउट ऑफ 12 सारे नंबर्स को काउंट करना है, इसे काउंट नहीं करना है। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज 11। आपने कहा सर क्या क्या हो गया, n-1 3 हो सकता है, सो तो n बिकम्स 4। n की मिनिमम वैल्यू 3 होनी चाहिए। n-1 कैन नॉट बी 1 बिकॉज अगर n-1 1 होगा तो n की वैल्यू 2 होगी, जो हमारी कंडीशन को वायलेट कर रही है। इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपके पास लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, n-1 d पे काम कर जाओ। जो भी नंबर्स आएगा उसके टोटल नंबर फैक्टर्स को देख लो। इस टोटल नंबर फैक्टर्स में आपका एक कंडीशन होता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कुछ नंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं, यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं हुआ, बाकी 11 नंबर्स इंक्लूड होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कभी भी डाउट हुआ तो आप में अगर सॉरी क्लोज स्टूडेंट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, या इस यूट्यूब वीडियो पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 एक क्लासिकल क्वेश्चन है अलजेब्रा अरिथमेटिक और प्रोग्रेशन का, इंटीग्रल सॉल्यूशंस का। आपको एक बात पता होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एन में जो एक्स के सॉल्यूशंस होते हैं, और सॉल्यूशंस क्या, इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीजर सॉल्यूशन, वो हमेशा एपी में होते हैं। वाई के सॉल्यूशंस भी क्या होते हैं, हमेशा एपी में होते हैं। एक्स के सॉल्यूशन का कॉमन डिफरेंस बी, जो कि वाई का कोफिशिएंट होता है। वाई के सॉल्यूशन का कॉमन डिफरेंस विच वन इज ए, जो कि एक्स का कोफिशिएंट होता है। ये हमें पता होना चाहिए। तो दो तीन बातें हमें तो सबसे पहले पता होनी चाहिए कि आखिर ये एपी में होते हैं और कॉमन डिफरेंस एक्सचेंज करता है। क्वेश्चन क्या है, 13x माइनस 3y इक्वल टू 1000 में अगर मुझे x चाहिए तो x एपी में होगा। x क्या होगा, एपी में होगा, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3। ये हमें पता है, x एपी में होगा, कॉमन डिफरेंस 3 होगा। हमें बस फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म मैनुअली कैलकुलेट होता है। तो जो x का जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन डी, जहां पे कॉमन डिफरेंस जो हमारा है वो 3 है। हाउ कम्स, y का कोफिशिएंट, ये जो फर्स्ट टर्म है ये मैनुअली कैलकुलेट करते हैं। मैनुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं, फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो जो ये पूरा इक्वेशंस बनेगा -3y इक्वल टू 1000, इंटीग्रल सॉल्यूशंस तो नहीं देगा। पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 -3y इज इक्वल टू 1000, तो 3y का वैल्यू जो है वो इधर से इधर आएगा तो -987। क्या ये इंटीग्रल सॉल्यूशन देगा, ये यस इंटीग्रल सॉल्यूशन देगा। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x की 1 होगी। ये आपको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जो मेरा जनरल टर्म्स होगा वो क्या होगा, 1 प्लस n माइनस वन इंटू थ्री, और वी कुड से 1 प्लस 3k। तो जो x है आपका, और ये k क्या है, n माइनस वन का वैल्यू, जो x है वो एक्चुअली 3k प्लस 1 का टर्म्स है। मतलब वो सारे नंबर्स x को मैं लूंगा जो 3 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो आप फिर से एक बार इसको देख लेना, या मुझसे आप डिस्कस कर लेना, अगर आप मेरे क्लोज ग्रुप में हो या आप किसी वीडियो पे अगर मुझको इसको देख रहे हो तो 3k प्लस 1 जो 100 और 200 के बीच में चाहिए, में क्या होगा, 100 को हम नहीं ले सकते हैं, तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वो 103 होगा, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, 199। 129 इज द लास्ट नंबर 3k प्लस 1 का, और 103 द फर्स्ट नंबर। इस रेंज में कितने नंबर्स होंगे, वो निकलता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1 इज 96 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। ये यहाँ कटेगा 32 प्लस 1 इज 33। आंसर दिस क्वेश्चन इज 33। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33, विच वन इज ऑप्शन नंबर डी। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको पता होना चाहिए कि ये एपी में लाई करते हैं, कॉमन डिफरेंस कोफिशिएंट का एक्सचेंज करता है। फर्स्ट टर्म्स के लिए आपको मैनुअल कैलकुलेशन करना होगा। x इज इक्वल टू 3k प्लस 1, 3 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 इन दिस रेंज। आप नंबर का लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म फाइंड करो, डिवाइड करो, प्लस 1 कर दो, आंसर दिस क्वेश्चन 33। यही आंसर आपका आएगा। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है। फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल n नहीं होगा, इस n के बदले x होना चाहिए। देयर इज अ टाइपिंग एरर फ्रॉम द टीम, बट कोई बात नहीं है। How many x are possible? Integral x are possible where the 7x cube minus 21x square plus 7x minus 9 this। मतलब हमें करना क्या है? हमें करना है 7x cube minus 21x square plus 7x minus 9 को डिवाइड करना है। मॉड का मतलब होता है डिवाइड करना, किससे, x minus 3 से। और जो रिमाइंडर्स आ जाए वो रिमाइंडर्स एक्चुअली नहीं आना चाहिए।
इंटीजर का मतलब क्या होता है, ये एक इंटीजर नंबर है, इसका मतलब रिमाइंडर्स नहीं आना चाहिए। तो पहले हम खोजते हैं कि रिमाइंडर्स आता कैसे है। किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड करने पे जो बेस्ट तरीका है रिमाइंडर का कि डिवाइजर इक्वल टू 0 पुट कर दो, x का वैल्यू निकाल दो और इस x को यहाँ पुट कर दो। 7 इंटू थ्री क्यूब माइनस 21 इंटू थ्री स्क्वायर प्लस 7 इंटू थ्री माइनस 9। वी हैव टू डू सम स्मॉल कैलकुलेशन। सो यहाँ हो जाएगा 27 इंटू सेवन, सेवन सेवन जा 19, कैरी द 4, 14, 189 माइनस अगर हम यहाँ देखें तो दिस वन इज 189 प्लस 21 माइनस 19, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस वैल्यू इज 12। रिमाइंडर कितना आएगा? 12। मैं चाहता हूँ रिमाइंडर्स नहीं आए, तभी तो इंटीजर्स होगा। जब रिमाइंडर्स आता है तो इंटीजर्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 15 डिवाइड बाई 4 क्या इंटीजर होगा? आपने कहा नहीं, ये इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि जब 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर्स आता है। मुझे ये इंटीजर नहीं चाहिए। ये इंटीजर नहीं चाहिए मीन्स 12 अगेन x माइनस थ्री से डिवाइड हो जाए, हमारे डिवाइजर से डिवाइड हो जाए। डिवाइजर से कब डिवाइड होगा? जब x माइनस थ्री 12 का फैक्टर्स होगा। 12 का फैक्टर्स होता है 1 2 3 4 6 12। टोटल 6 फैक्टर्स होते हैं, बट x में कोई कंडीशन नहीं बोला गया है, तो हमें निगेटिव में भी काम करना पड़ता है। -2, -3, -4, -6, -12. So we have total 6 positive, 6 negative. तो x माइनस थ्री के टोटल 12 वैल्यूज मिलेंगे, जो कि इंटीग्रल वैल्यूज होंगे। तो x के भी रेस्पेक्टिव 12 वैल्यूज मिलेंगे। आंसर दिस क्वेश्चन इज 12। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए होता है तो ऊपर के फंक्शन को नीचे के फंक्शन से डिवाइड कर दो। दिस इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड द रिमाइंडर्स। आप रिमाइंडर्स निकाल दो, एल्स आप नॉर्मल डिवाइड करके रिमाइंडर्स निकाल दो। ये जो रिमाइंडर्स आता है विच वन इज 12 इन दिस केस, उसके फैक्टर्स का ही x माइनस थ्री वैल्यूज प्रिज्यूम करता है। और यहाँ पे x का कोई कंडीशन नहीं है, तो x माइनस थ्री के अगर 12 वैल्यूज हैं तो x के भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो 4 है, ये x माइनस थ्री इक्वल टू 4 है। दिस इज नॉट x इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू 7 होगा when the x माइनस थ्री का 4 है। तो 7 इज द वन ऑफ द वैल्यूज, इसको याद रखना। 7 इज वन ऑफ द वैल्यूज। यहाँ पे जो वैल्यूज लिखे हुए हैं वो x माइनस थ्री के वैल्यूज हैं। तो एज पर क्वेश्चन, सिंस x माइनस थ्री जो हमारा डिवाइजर है उसके 12 वैल्यूज हैं विच आर द फैक्टर्स ऑफ 12, सो रेस्पेक्टिव x के भी 12 वैल्यूज होंगे विदाउट कंडीशन। कुछ कंडीशन होता तो हम इस कंडीशन के थ्रू इसको और थोड़ा सा क्रैक करते, कुछ एलिमिनेट करते और क्वेश्चन को सॉल्व करते। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 12। अब जो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है। चलो आप वीडियो को पॉज करना, इसके कॉन्सेप्ट को देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत बेसिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एचसीएफ, हमारा एचसीएफ जो दिया है वो 6 दिया है, एलसीएम 15 दिया है एंड सम ऑफ नंबर्स 23 दिया है ऑफ टू नंबर्स। सो दिस वन इज नॉट अ पॉसिबल केस। ये दिखता ही दिख जाता है, क्योंकि अगर आपका एचसीएफ 6 है तो नंबर्स आपके 6x होते हैं और 6y होते हैं, और एलसीएम जो होता है वो 6xy होता है, और समेशन जो होता है 6 इंटू एक्स प्लस वाई होता है। मतलब एलसीएम शुड बी मल्टीपल ऑफ एचसीएफ एंड द समेशन शुड बी मल्टीपल ऑफ समेशन एचसीएफ। ऐसा हो नहीं सकता है, तो आंसर इसके कितने हो जाएंगे? ये नॉट पॉसिबल केस, ये केस ही पॉसिबल नहीं है, तो आगे सॉल्व नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? नॉट पॉसिबल केस। अब चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 फंक्शंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया जाता है, और उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास एफ एक्स प्लस वन दिया है, मुझे एफ एक्स माइनस वन चाहिए। मैं बोलता हूँ फंक्शन एफ एक्स डैश प्लस वन को किसी तरह ट्रांसफॉर्म करना है एक्स माइनस वन की तरफ। तो एक्स डैश प्लस वन को आखिर हम एक्स माइनस वन की तरफ पुट करने लगे तो एक्स डैश का जो वैल्यू होगा एक्स माइनस टू होगा। इट मीन्स अगर मैं इस x के बदले x माइनस टू पुट कर दूं तो आंसर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। जहां जहां x है वहां पे हम इसे क्या करना है? x माइनस टू पुट करना है। तो मेरा जो दिया हुआ था फंक्शन x प्लस वन का वैल्यू दिया है 7x² प्लस 6 इंटू एक्स प्लस थ्री। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस सिंपल सा इस x को x माइनस टू पुट कर देना है, जिससे ये 7 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर जाएगा, 6 इंटू एक्स माइनस टू जाएगा, और प्लस क्या आएगा? 3 आएगा। अब x माइनस टू प्लस वन ओपन होगा तो ये फंक्शन x माइनस वन जाएगा। बिंगो, हमें यही चाहिए था। तो देखो आप इसको x डैश प्लस वन मानते हो और उसको बाद में x प्लस वन को इक्वेट करते हो। x डैश की वैल्यू x प्लस टू आती है, आप वापस x प्लस टू पुट करते हो। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर देगा, तो ये देगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इंटू सेवन प्लस 6x माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री। इस ब्रैकेट को भी ओपन करते हैं तो फाइनली ये हो जाएगा 7x² माइनस 28x प्लस 28 प्लस 6x माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री।
फाइनली आपके पास 7x स्क्वायर मिलेगी, -28x प्लस 6x माइनस 22x मिलेगा, प्लस 28 माइनस 16 इज इक्वल टू प्लस 16 प्लस 9 प्लस 19 होगा। 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 19 इज ऑप्शन नंबर सी। इस आंसर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको बस देखना है कि आखिर यहाँ पे कौन सा x पुट कर दूं कि x माइनस वन हो जाएगा। x डैश मान को हम सॉल्व करते हैं, x माइनस टू अगर x के बदले आप सब्सटीट्यूट कर दो, पूरे फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर दो, यू विल गेट x माइनस वन का वैल्यू यही, और ये आपका आंसर है विच इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, विच इज अगेन अ क्लासिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 एक ये फंक्शन का क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ एरिया वेरिया जैसा कुछ निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड फिगर। सबसे पहले और डायग्राम्स बनाते हैं, हमें डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होगा क्योंकि ग्राफ फंक्शन से ही बनता है। सबसे पहला क्या है आपका, द फर्स्ट वन इज x माइनस फाइव मॉड इक्वल टू 3। मॉड फंक्शन जब भी ओपन होता है तो वो सेम साइन के साथ ओपन होता है विथ प्लस माइनस। यहाँ पे मॉड फंक्शन है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ -3 होगा, और अगर आपके पास ये साइन है तो यही होगा। सब में 5 ऐड करता हूँ, अगर मैं 5 ऐड कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ x खत्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 8। x का वैल्यू 2 और 8 के बीच में होना चाहिए। चलो मैंने माना ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 होगा। दिस वन इज समथिंग 8। सिमिलरली हम यहाँ पे माइनस जा सकते हैं, -1 -2 एंड सो ऑन। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 एज पर रिक्वायरमेंट मैं यहाँ डाल दूंगा। यहाँ क्या है, x 2 और 8 के बीच में होना चाहिए। लेट्स प्लॉट। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 8 के बीच में होनी चाहिए। हमने ये निकाल लिया, दिस इज 2 और 8। तो हमने कहा कि दिस वैल्यू इज 2, ये जो वैल्यू है मेरा ये क्या है 2 है, ये 8 है, तो ये टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो गया 6। एज पर दिस कंडीशन हमने टोटल डिस्टेंस 6 निकाल दिया है, या बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। इतना देखना ही नहीं सर, ये x लेस देन 3 है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा या वर्टिकल होगा वो 6 होगा, मतलब ये जो दिया है उसका डबल। मैं आपको डायरेक्ट फंडा बताऊंगा, ये देखते हैं। अब देखो, मॉड y माइनस फाइव शुड बी लेस देन 3 है, तो यहां से हम कर सकते हैं y माइनस फाइव शुड बी लेस देन 3, और यहाँ क्या है -3 से बड़ा। 5 ऐड कर दो, अगर आप 5 ऐड करोगे तो दिस बिकम्स 2y एंड द 8। ये भी 2 से 8 की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, तो ये जो है बिटवीन 2 और बिटवीन 8 जाएगा। यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है 6। ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसमें हॉरिजॉन्टल 6 वर्टिकल 6। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 36 होगा। लेकिन आप एक बात याद रखो, मॉड x प्लस माइनस के अगर लेस देन इक्वल टू m होता है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके 2m के बराबर होता है। सिमिलरली मॉड y प्लस माइनस p लेस देन इक्वल टू, लेस देन ही रखो, इक्वल टू भी आप लगा सकते हो अगर लगाना चाहो, n होता है तो वर्टिकल डिस्टेंस 2n होता है। टोटल एरिया जो होती है 2n इंटू दिस इक्वल टू 4mn। आप इसको याद रख सकते हो, तो यहां से आप डायरेक्टली आंसर सॉल्व कर सकते थे। आंसर दिस क्वेश्चन इज 4mn, जहां m की वैल्यू 3 और ये वैल्यू आपकी 3 है, तो आंसर दिस क्वेश्चन इज 4 इंटू 3 इंटू 3 36 डायरेक्ट आंसर हो सकता था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। मैं 10 अ डे स्टार्ट कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो 10 अ डे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। आप दो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूँ अपना बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।